नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएमआर इंफ्रा या जीएमआर एयरपोर्ट्स को। अब बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, ये एयरपोर्ट जैसे अदानी साहब लेते हैं एयरपोर्ट्स, टेक ओवर करते हैं, उसका दुरुस्त करते हैं उसकी वर्किंग को, और उसको चलाने का ठेका ले लेते हैं सरकार से आने वाले कुछ सालों का। तो ऐसी एक लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा ऑपरेटिंग एसेट्स। दिल्ली वाला, ये आप देख सकते हैं हैदराबाद वाला बिदर का है, इस तरीके से फिलीपींस में इनके पास है। और एक ये जो असेट्स हैं इनके ऊपर ये काम कर रहे हैं या इनको भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये कंपनी का जो एयरपोर्ट्स मैनेजमेंट का काम है बेसिकली, और इसी के अंदर ये लोग अपनी डीलिंग करते हैं। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये तीन चार तरीके के और भी बिजनेस करते हैं, जिसमें कि आप नज़र आ रहा है आपको एयरपोर्ट्स आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, सर्विसेज बिजनेस, स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जो भी जिसमें भी काम करना चाहते हैं बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही डील करते हैं मोटा मोटा, अगर हम बात समझना चाहें तो। अब हो क्या रहा है कि ये कंपनी को पिछले कुछ समय से ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं मिल पा रहे, या कह लो कि अब सरकारें जब चेंज होती हैं तो चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हर सरकार में अपने अपने सेटिंग होती है, अपना अपना सिस्टम होता है हर किसी का। तो अभी इनके पास थोड़ा सा नुकसान के दिन चल रहे हैं, पर वो नुकसान अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि जब एयरपोर्ट बनाते हैं तो एयरपोर्ट बनाने में खर्चा तो बहुत आता है, पर एयरपोर्ट चलेगा, जब चलेगा उसके बाद वर्किंग चालू होगी और उसके बाद पैसा आना शुरू होगा, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आज कि इस शेयर में क्या करना है, और हम चलते हैं इसके नंबर्स के ऊपर। 38 रुपये का भाव आपको नज़र आ रहा है और 44 रुपये का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है इस साल के हिसाब से। और अगर मैं देख लूँ एंटरप्राइज की वैल्यू, तो 24,133 करोड़ की इसकी वैल्यूशन निकल के आ रही है। और अगर इसके हिसाब से अगर हम डेट देख लें तो डेट है लगभग लगभग 760 रुपये का। तो 24 शेयर की वैल्यूशन है, 760 का डेट है। डेट तो बहुत बड़ा नहीं है, पर हाँ अपने आप में कुछ 1% तो डेट मान के चलते हैं जो कि है। पर ये इतना बड़ा डेट नहीं है कि इसकी वजह से इनके एंटरप्राइज की वैल्यू में या इनकी वर्किंग में बहुत बड़ा नुकसान आ जाए या घाटा आ जाए। मतलब इस डेट की वजह से कम काम नहीं रुकेगा, ये इतना ही डेट है अगर हम इसकी वैल्यूशन देखें और डेट की वैल्यूशन देख ले तो एक पॉइंट जरूर है, पर इसका हम ये नहीं कह सकते कि भाई साहब आपका डेट बहुत बड़ा है इसलिए आप काम धंधा नहीं कर पा रहे, नहीं वो मैटर नहीं है इसके अंदर। और अगर मैं देख लूँ सेल्स ग्रोथ तो ये सेल्स ग्रोथ दिखा रहे हैं जी 432% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ दिखा रहे हैं कि भैया हमारी इतनी सेल्स बढ़ गई है। ठीक है, सेल तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आपके एयरपोर्ट्स कंप्लीट होंगे आपको सेल में बढ़ोतरी नज़र आती ही चली जाएगी, क्योंकि कैश तब तक लगता है जब तक आपका एयरपोर्ट, मतलब खर्चा आपका तब तक होता है जब तक आप उस चीज़ को बना रहे हो। लेकिन आपने जिस दिन उस चीज़ को बना के खड़ा कर दिया, वहाँ पे लोग आएंगे, फ़्लाइट्स आएंगी, तो और भी जो कंपनीज आती हैं जिनकी दुकानें होती हैं वहाँ पे, तो उससे आपको जो आमदनी है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इस हिसाब से सेल्स तो बढ़ती चली जाएगी। आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो तो -0.17 है, जो कि माइनस के हिसाब से है कि अभी कोई भैया जो खास रिटर्न हमको नहीं आ रहा। और जब सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो इस हिसाब से पिछले सालों के हिसाब से प्रॉफिट हमारा बढ़ा है, मतलब पहले घाटे में ज़्यादा थे अब घाटे में कम है। आप इस पॉइंट को इस तरीके से समझना कि मान लो पहले मेरे पास 100 रुपये का घाटा था, वो घाटा मैंने कम करके 36 रुपये कर लिया क्योंकि मेरी सेल बढ़ गई। अब अगले साल जब मेरी और सेल बढ़ेगी तो ये 36 रुपये का भी जो घाटा है ना वो घाटा हट जाएगा और मैं वापस प्लस में आ जाऊँगा, मतलब माइनस से प्लस में आ जाऊँगा। तो इस चीज़ को इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा आप, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इसमें हम यहाँ देख रहे हैं सेल्स ग्रोथ, ये देख सकते हैं आप कि हमारी सेल जो है वो लगभग लगभग 2020 से गिरी है। 2020 से आके आ गई थी 7.33, लेकिन वहाँ से हमारी सेल फिर उठी, क्योंकि यहाँ पे क्या एयरपोर्ट वगैरह काम चल रहे थे या ठप पड़ गए थे, कोरोना आ गया था, सब कुछ बंद हो गया था, तो वो नुकसान हुआ बहुत बड़ा। वापस खुला लोग डरे हुए थे, लेकिन आज की डेट में इंडिया में सब कुछ नॉर्मल है, तो ये चल रहा है, वापस आ रहा है। और आप यहाँ देखिए, जब मैं -587 में था, -1000 में हुआ, -1500 में हुआ, -1300 में हुआ, लेकिन अब मैं -1300 से सीधा
-309 में हो गया। मतलब कहाँ मुझे 1300 रुपये का नुकसान था, अब मुझे सिर्फ 300 रुपये का नुकसान है। तो इसका मतलब क्या, मैंने प्रॉफिट में रिकवरी करनी शुरू कर दी है, मतलब मैं वापस प्रॉफिट के अंदर आ रहा हूँ। यही एक चीज़ समझने वाली इस समय इस शेयर के अंदर कि भैया जब हमारा कोई एयरपोर्ट कंप्लीट हो गया, हम वापस प्रॉफिट की तरफ चल पड़े हैं। अब पहले मुझे किसी के 1300 रुपये देने थे, अब मुझे सिर्फ किसी के 309 रुपये देने हैं, अगर हम इसको दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो। और ऐसे ही मेरा ROE ROC अपने आप बढ़ता चला जाएगा, ये ठीक होता चला जाएगा जब मेरा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये दोनों ही अपने आप बढ़ेंगे। तो क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा यहाँ के हिसाब से। तो ये देख लो कि ये भी मेरा धीरे 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 दुरुस्त होता चला जाएगा। प्राइस टू कैश फ्लो ये ज़रूर एक मुद्दा है, क्योंकि आजकल एयरपोर्ट बन रहा है तो भैया पैसे कम आ रहे हैं लेकिन खर्च ज़्यादा हो रहे हैं। इसी इसी एक इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब ऐसा था ना, जब तक चीज़ नहीं बनी है तब तक खर्चा ही खर्चा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे कम होता जाएगा, इसका मतलब मेरे एयरपोर्ट्स खुलते चले जाएंगे और उसके बाद मेरे पास प्राइस टू कैश फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मतलब डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम चाहिए, जो कि है, ये कोई दिक्कत नहीं है। डेट नहीं है इस कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा, हम डेट देख लें तो डेट इस हिसाब का नहीं है। प्रमोटर्स के पास 58 या 59% समझ सकते हैं हम जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। FIs के पास लगभग 28% है, पब्लिक के पास 9% है, और DIs और म्यूचुअल फंड के पास लगभग 4 से 4% है। अच्छा, प्रमोटर्स ने 58% का भी जो है 67% जो है गिरवी रखवा रखा है। पहले ज़्यादा था, अब कम करा दिया है, शायद अगले साल और कम करा लेंगे, क्योंकि पैसे आने लग जाएंगे तो अपने शेयर छुड़वा लेंगे। और अगर हम नेट सेल्स की बात करें तो आप यहाँ हिसाब लगाइए, मार्च 2018 में 742 करोड़ की थी, 767 की हुई, 805 की हुई, सिर्फ 7 करोड़ की सेल रहेगी, और अब वापस 40 करोड़ की हो रही है। तो ये अपने आप में आप समझ लो कि सर्कल वापस चलना शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे एयरपोर्ट ये बनते जाएंगे ये वापस प्रॉफिट में आते जाएंगे। कहाँ -587 करोड़ का लॉस था, -1042 का था, फिर 1400 माइनस का था, फिर 116 का हुआ, और अब के बाद सिर्फ 100 का रह गया। और हो सकता है कि जब अगला साल उठे, मतलब कि अब ये 22 ख़त्म हो गया, 23 आ गया है, तो वापस ये अपना प्रॉफिट के अंदर आ जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट माइनस माइनस माइनस, और अब आप ये समझ लो -1200 से -300 रह गया। तो लगभग लगभग हमने ये रिकवरी तो करी दी ना यहाँ से। और आप ये देखिए शेयर कैपिटल भी मेरी वहीं की वहीं खड़ी है, इसमें मैंने कुछ छेड़ा नहीं है, बल्कि अपने यहाँ पे हिसाब लगाओ, 9134 रुपये के रिजर्व थे, मैंने रिजर्व अपने बढ़ा लिए। रिजर्व का मतलब ना, मैं कुछ पैसा अपना रिजर्व रखता हूँ किसी काम के लिए जहाँ पे कोई जरूरत ना पड़ जाए। बोरिंग्स मेरी कम हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे जो लोन थे वो बल्कि कम हो गए हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ से समझें तो हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव देख सकते हैं, पर इसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। होगा क्या कि जब भी कोई शेयर चलता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अब ये देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में है, माइनस में है, माइनस में है, माइनस में है, और अब ये -251। तो आने वाले समय में ये वापस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बस इस पर नज़र बना के रखनी है कि ये शेयर कहाँ जाएगा। अगर मैं डे फ्रेम में देख लूँ तो अभी भी 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सेफ जोन है इसके लिए। अगर हम डे फ्रेम में देख लें तो अभी भी 200 के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ये 200 ही में है, उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है, उसके ऊपर खड़ा हो गया कह लो आके। तो इसको कोई भी शेयर जो 200 के ऊपर आ जाता है उसे स्ट्रॉन्ग कंटेंटर माना जाता है, मतलब उसमें बायर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, इसके अंदर ये चीज़ बनी हुई है। और मैं आपको एक चीज़ और लगा के दिखा दूँ यहाँ पे, अभी नज़र नहीं आ रहा वो वाला, लेकिन हम इस हिसाब से लगा के चलते हैं। तो एक नया टर्म टारगेट मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए आप, ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट लेके वापस मुड़ा है। यहाँ एक ये टूटा, यहाँ तक आया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, और इसका अगला टारगेट 38.75 को पार करते ही इससे सीधा सीधा 39 वाली रेंज में आ जाएगा। और वो अगर पार कर जाता है तो आपको 40-42 के इसके आंकड़े नए नज़र आ सकते हैं।
तो आपको सिर्फ नज़र बना के रखनी है, अपनी स्टडी रखिए, जैसे जैसे